नमस्कार, जी राजस्थान के पॉलिटिकल शो राजनीति के रण में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज के इस एपिसोड में राजस्थान के उस नेता का जिक्र करेंगे जिसने सिनेमा घर में मारपीट के चलते पुलिस की नौकरी गंवा दी थी, जो नौकरी गंवाने के बाद गांव में खेती करने लगा, जिसके बड़े भाई को चुनाव लड़ने का ऑफर मिला और बड़े भाई ने छोटे भाई को टिकट थमा दिया था। यहीं से शुरू हुआ राजनीतिक सफर, राजस्थान के मुख्यमंत्री और फिर देश के उपराष्ट्रपति तक का सफर तय करके खत्म हुआ। नाम था भैरों सिंह शेखावत। प्यार से प्रदेश के लोग उनको बाबूसा भी कहा करते थे, पुकारते थे। जो चुनाव लड़ने के लिए बीबी से 10 रुपए का नोट लेकर घर से निकला और जीत गया। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनने की बारी आई तो ये नेता राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। नाम था भैरों सिंह शेखावत। जैसा मैंने पहले जिक्र किया, समाजवादी नेता मधु लिमे शहर में थे उस वक्त, क्योंकि चुनाव थे, 2 बड़े चुनाव हो चुके थे। पहला लोकसभा का जिसमें इंदिरा हार गई थी। विपक्षी पार्टियों का नया संयुक्त परिवार बना था, अर्थात जनता पार्टी का गठन हुआ था और जनता पार्टी चुनाव भी जीती थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए थे। फिर देसाई के एक कदम के चलते दूसरे चुनाव हुए। मोरारजी ने कहा कि कांग्रेस की राज्य सरकारें भी शासन का नैतिक अधिकार खो चुकी हैं। 9 राज्यों में इसके चलते जून 1977 में मध्यावधि चुनाव करवाए गए। राजस्थान समेत ज्यादातर राज्यों में जनता पार्टी उस वक्त जीती। अब बारी आई तीसरे चुनाव की। विधायक दल के चुनाव का वक्त आ चुका था, यानी राज्य में जनता दल जीत चुकी थी और राजस्थान में कुल विधायकों की संख्या उस वक्त 200 थी। इनमें जनता पार्टी के विधायक 152 चुनकर आए थे और इन्हें ही अपने नेता का चुनाव करना था। मास्टर आदितेंद्र और बाबूसा 2 चेहरे थे जिनमें चुनना था कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मास्टर आदितेंद्र को पहले खूब मनाने की कोशिश की गई, लेकिन मास्टर आदितेंद्र चुनाव पर अड़े रहे। फिर वोटिंग करवाई गई और वोटिंग जब पड़ी तो 152 वोट मास्टर साहब के अगेंस्ट पड़े, यानी मास्टर साहब को मिले महज 42 और 110 वोट मिले थे बाबूसा को। यह भैरों सिंह शेखावत की शीर्ष की शुरुआत थी उस वक्त। मुख्यमंत्री वो 3 बार चुने गए। इसके बाद तीनों बार उनकी अपनी पार्टी या फिर गुट बहुमत से कम था, मगर तीनों ही बार उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट ऐसा था कि हर बार सटीक सधा और मुख्यमंत्री बनते चले गए। लेकिन अब कुछ दशक पहले की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सफर इतना आसान नहीं था। आपको बताते हैं कि आखिर एक पुलिस का जवान कैसे सत्ता की कुर्सी तक जा पहुंचा था। दरअसल बात 1947 की है। भारत आजाद हो चुका था, मगर तब रियासतों का दौर था और अभी यूनियन का हिस्सा नहीं बनी थी रियासतें। सीकर रियासत का भी ऐसा ही कुछ हाल था। यहां अभी राव राजा कल्याण सिंह का राज चला करता था। शहर में एक हरदयाल टॉकीज नाम का सिनेमा हॉल था। इसके मालिक थे रियासत के पुरोहित जी। एक रोज सीकर पुलिस के 4-5 अफसर वहां पहुंचते हैं सिनेमा देखने। इनमें अहम 4 थे: भवानी सिंह खुड़ी, फतेह सिंह शेखावत, बलवंत दान कविया और भैरों सिंह शेखावत। तब पुलिस के जवान हुआ करते थे, अफसर थे। अफसरों का सिनेमा हॉल के मैनेजर से झगड़ा हो जाता है। एक पुलिस वाले ने मैनेजर को झापड़ मार दिया था, थप्पड़ रसीद कर दिया था। शिकायत पुरोहित के मार्फत राजा राव तक पहुंचता है, यानी राव राजा कल्याण सिंह तक पहुंचाई जाती है। उस दौर में राव राजा के बाद सियासत के पुरोहित प्रोटोकॉल के हिसाब से दूसरे सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे। इसीलिए जब उनकी शिकायत आई तो राजा राव ने सीकर एसपी जय सिंह को तलब कर लिया। फिर एसपी ने इन 5 को तलब किया, यानी जो सिनेमा हॉल में गए थे उन सभी को बुलाया गया। अब विकल्प थे 2, या तो नौकरी छोड़ दो वरना कार्रवाई की जाएगी। भैरों सिंह शेखावत नौकरी छोड़ देते हैं और इनके जो साथी होते हैं उन लोगों ने इन्हें इस्तीफा दे दिया था। पुलिस की नौकरी छूटी तो भैरों सिंह शेखावत खेती करने चले गए। घर में 10 और भाई बहन थे। इनमें से थे एक बिशन सिंह, छोटे भाई थे, जो सीकर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई के बाद वो मास्टर भी बन गए थे। 1951 में स्कूल टीचर बनने के बाद उनका विस्तार होता चला गया, लेकिन उसी दौरान वो संघ के टच में आए थे। तभी एक रोज एक पुरानी पहचान वाले एक नेता उनके घर पहुंचे। नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। कराची के आडवाणी बंटवारे के बाद राजस्थान में जनसंघ का काम देख रहे थे। बतौर सहमंत्री उस वक्त कार्यवाहक थे और जयपुर के चौड़ा रास्ता वाले दफ्तर में रहा करते थे। 50 का दशक शुरू होने पर काम बहुत बढ़ गया था, दबाव बढ़ा था। 1952 में पूरे देश में चुनाव होने वाले थे और राजस्थान में जनसंघ खुद को मजबूत पा रहा था, क्योंकि जागीरदार यहां कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, मगर विरोध और समर्थन के बीच कैंडिडेट भी तलाशने थे और सीकर के लिए यही तलाश बिशन सिंह के दरवाजे पर लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर गई। जनसंघ उन्हें सीकर जिले के दाता रामगढ़ सीट से चुनाव लड़वाना चाहता था, पर बिशन सिंह नहीं माने। बोले, मेरी नई नौकरी लगी है भाई, मेरी जिंदगी क्यों खराब करना चाहते हैं। अपने गांव खाचरियावास में खेत में अड़ी जमाए हुए भैरों सिंह शेखावत को यह खबर दी गई, यानी उनको कहा गया कि उनको टिकट दीजिए और वो चुनाव लड़ेंगे।
दाता रामगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, यानी चुनाव हुए। नतीजा आया तो तीसरे पर रहे कृषि कार्य लोक परिषद के रघुनाथ, मिले थे इनको 5,334 वोट। दूसरे पर थे कांग्रेस के विद्याधर, इनको मिले थे 7,129 वोट। और इसके बाद विधायक बने जनसंघ के भैरव सिंह शेखावत, इनको मिले थे 99,972 वोट। 1952 में पहली विधानसभा में चुने जाने के बाद भैरव सिंह शेखावत की जीत का सिलसिला अगले 3 चुनाव में लगातार जारी रहा। और सबसे खास बात यह थी कि कभी भी इन्होंने एक सीट पर रिपीट चुनाव नहीं लड़ा, हर बार सीट बदलते चले गए। 1957 में वो सीकर की श्री माधोपुर सीट से चुनाव जीतकर सदन पहुंचे थे। 1962 और 67 में उन्हें जयपुर की किशनपोल सीट से विधायक चुना गया। 1972 में वो जयपुर की गांधीनगर सीट से मैदान में थे, लेकिन इस बार आंकड़ा थोड़ा गड़बड़ हो गया था। कहानी बहुत लंबी है, क्योंकि मुख्यमंत्री तक ही सफर सिर्फ बाबूसाह का खत्म नहीं होता है। इसके बाद वो देश की राजनीति में आते हैं और देश के शीर्षस्थ पदों में से एक उपराष्ट्रपति पद तक का भी सफर तय करते हैं। उसके बाद कैसे जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का सफर तय होता है, किसी और कहानी में बताएंगे। फिलहाल आज इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।